नमस्कार, मैं कामना। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम रामायण के बारे में। रामायण का ट्रेलर आया है और आप सबने देखा होगा ट्रेलर। सोशल मीडिया पे लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, अपना-अपना रिव्यू दे रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी अपना रिव्यू दूँ, क्योंकि रामायण सिर्फ़ एक फ़िल्म के तौर पे हम नहीं देखते हैं, रामायण हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हम उसकी पूजा करते हैं, हम उन्हें अपना गॉड मानते हैं और वो ग्रंथ हमारा इतना पवित्र है, इतनी धार्मिक हमारे उससे हम जुड़े हुए हैं कि उसमें फ़िल्में या सीरियल या वेब सीरीज़ जो भी बनेगी या बनाते हैं, तो उसमें उसे किस तरह से वो कैरेक्टर किस तरह से उसे निभाते हैं, किस तरह से उसमें हिंदी का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से कैरेक्टर के अपने चाल चरित्र जिसे कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या उनकी सब चीज़ें उस तरह से उस युग की चीज़ को जो आप जब आप उठा कर के ला रहे हैं, ऑफ़ कोर्स इतने बड़े-बड़े महान लोग हैं, बना रहे हैं, इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो मैं बात करूँगी कि रामायण है और ऑफ़ कोर्स हम देखना चाहते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमने छोटे से रामायण को देखा रामानंद जी सागर के रामायण को देखकर हम बड़े हुए और हमारे अंदर एक छवि है कि कैसी हमारी सीता माता दिखती हैं, कैसे राम जी दिखते हैं, हमेशा उनके चेहरे में एक मुस्कान होती है, इतने सॉफ्ट हैं लक्ष्मण एंड ऑल कैरेक्टर के का ये कौशल्या सभी कैरेक्टर सब महत्वपूर्ण हैं हनुमान जी। ट्रेलर में एक तो हनुमान जी नहीं दिखते हैं, उसका क्या रीज़न है वो नहीं पता। शायद किसी ने ये सवाल पूछा भी नहीं कि इतना इतनी बड़ी रामायण और उसमें हनुमान जी ट्रेलर में नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा उसमें मुझे नहीं दिखा। सेकंड थिंग जब हम देखते हैं रामायण को और जब हम रणबीर कपूर को देखते हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि उस कैरेक्टर में कहीं भी वो जस्टिफाई हो रहा है लाइक इज़ ए राम। आप बहुत सारे कैरेक्टर कर सकते हैं आपके अंदर, आप एक एक्टर होता है, एक्टर बहुत सारे किरदार को निभाता है। और वो उस तरह से अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी करता है अपनी बॉडी का, अपने सब चीज़ों का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर कैरेक्टर में आप वैसे दिखो क्योंकि वो हमने सब कुछ देखते आए हैं, हमारी एक छवि बनी हुई है कि राम हमारे कैसे हैं और हमारे हर एक कैरेक्टर्स जो हमारे रामायण के हैं, वो कैसे हैं। तो वो एक तो वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग सी लगी। सेकंड थिंग जो सीता माँ बनी हैं, जिनके लिए हमने बहुत सुना कि इतनी बड़ी इतना सर्च किया गया, फिर इस तरह से एक कैरेक्टर फाइनल किया गया साईं पल्लवी का। मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि वो कैसी दिख रही हैं, क्या है, लेकिन सीता माँ की जो छवि है, जो उनका पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आँखें, उनका चेहरा, हम उन्हें वैसी जब हम आँख बंद करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उनकी एक छवि आती है कि वाह! हमारी सीता माता ऐसी होंगी। तो वो चीज़ें उसमें बिल्कुल भी मिसिंग है। कॉस्ट्यूम की बात करिए तो माशाअल्लाह बात ही क्या करनी है। अम, कहीं मॉडर्न 21वीं सदी को दिखाया जा रहा है कॉस्ट्यूम और ये बात हो रही है त्राता की। उस युग में ऐसे कॉस्ट्यूम, ऐसे पहनावे तो नहीं होते थे, तो ये तो एक बहुत ही मिसिंग लगता है। रावण का कैरेक्टर लोग तारीफ़ कर रहे हैं यश का, लेकिन एक ही कैरेक्टर पे इतना ज़्यादा हावी, इतना ज़्यादा फ़ोकस है, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कैरेक्टर को बहुत बढ़िया किया है रावण का, वो लग रहे हैं, उसमें उन्होंने जान डाला होगा, ठीक है। मैं किसी भी कैरेक्टर की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं अभी पूरे रामायण आएगी देखा जाएगा तो पता चलेगा, ट्रेलर से आप कुछ भी ऐसा नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इसमें क्या है। लेकिन हमने ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसे सिर्फ़ एक इमेजिन किया गया है, कोई स्टोरी लिखी गई है और उसे वो अपने हिसाब से आपने फ़िल्में बना दिया, जैसी आपकी मर्ज़ी हुई। आपने पूरा वीएफएक्स में लेकर के आप कुछ भी दिखा सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। ये सब कुछ कहते हैं इतने बड़े बजट की ये फ़िल्म है, इतने करोड़ों लगे हैं। लेकिन जब ट्रेलर दिखने के बाद ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें इतनी मिसिंग है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी
शायद एक फेस एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम रामायण देखते थे और उसमें जैसे डायलॉग्स होते थे। और उन्हें हम अपने अपने जीवन दिनचर्या में अपनी बातचीत में उतारते हैं और वो एक बना हुआ है कि हमारी रामायण या हमने रामायण को पढ़ा है अच्छे से हमारे पास है और हम अगर हिंदू हैं तो रामायण पढ़ा है ऑफ कोर्स तो हमें पता है कि रामायण के बारे में। मेरे कहने का मतलब है कि फ़िल्म ओके बहुत बड़ी हो सकता है फ़िल्म बहुत हिट भी हो, फ़िल्म बहुत चले भी, लेकिन ये ना हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, रामायण है, तो महाभारत है। ये सबके साथ जब चीज़ें खिलवाड़ सी होती हैं, तो बड़ा दुःख भी होता है कि अगर आप उन चीज़ों को उतने खरे नहीं उतरते, तो उनमें छेड़ने का भी किसी को कोई हक नहीं है। ख़ैर मैं ये बोलने वाली क्या होती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी ये ओपिनियन है, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरी ये राय है, उन चीज़ों पे जो हमारे ग्रंथ हैं। अगर आप कुछ चेंज करते हो, तो उसपे क्लियरली आप बताओ कि हम इसमें ये चेंज करना चाहते हैं, हमने किया है और हम ऐसे-ऐसे दिखाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक को या लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रामायण जैसे सब्जेक्ट में आप कुछ भी छेड़-छाड़ करें, क्योंकि ये हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ है। बहरहाल सभी को कुछ लोग काफ़ी कैरेक्टर के कई की बात नहीं किया जिसे बिल्कुल ही मॉडर्न तरीके से खड़ा कर दिया गया है, सीधा पल्लू में अब उसकी फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है। तो वो वो कुछ हज़म नहीं हो रहा कि ये सब क्यों हुआ और क्यों किया गया। जब इतना टाइम लगा, इतने टाइम से हम सुन रहे हैं कि रामायण, तो क्या रामायण की कास्टिंग में जो कैरेक्टर हैं, वो वाक़ई कुछ मिसिंग है, जिस हिसाब से कास्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाए? मतलब वो कैरेक्टर जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं रामायण को, रामायण जैसे ग्रंथ को? ये तो सब ऑडियंस को तय करना है। ओके, मुझे तो फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आया।